हेलो फ्रेंड्स, आपके हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस तो बनेंगे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 नवंबर 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में, वो भी हिंदी में एमसीक्यू के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी साइट है आईएएस वाले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इससे डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, हम जो करंट अफेयर्स जो डिस्कस करते हैं ये होता है यूपीएससी लेवल का, मतलब यूपीएससी लेवल का हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इंडिया जीके। ठीक है, तो आप अन्य कोई भी, या चाहे स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, हरियाणा, जो भी स्टेट पीसीएस दे उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इंडिया का जीके यहीं से पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, और तो कहीं से पूछा जाएगा, इंडिया का है तो इंडिया से ही पूछा जाएगा। ओके, देन आपके स्टेट के अंदर भी जो भी एग्ज़ाम होती है, लाइक पटवारी वगैरह, जितने भी स्टेट के अंदर एग्ज़ाम होती है जो छोटी छोटी, उनके लिए भी उपयोगी होता है ना। तो आप इसको एक कॉम्प्रहेंसिव की तरह ले सकते हैं, मतलब ये पढ़ लिया तो आपने सब पढ़ लिया इंडिया जीके की तरफ से, मतलब इंडिया जो करंट होता है वो भी। दूसरी बात, इंडिया करंट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ आप स्टैटिक भी पढ़ लेंगे, मतलब आपके जो भी जो स्टैटिक होता है पोर्शन वो भी इसमें कवर हो जाएगा, इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं दावा करता हूँ अगर आप इंडिया जीके के लिए, अगर करंट के लिए मोस्टली ये पढ़ेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4 नवंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो भी नए हैं उनके लिए कि हम डेली एक अभ्यास प्रश्न डिस्कस करते हैं, जिसका हम नेक्स्ट डे उसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो हम कल का जो अभ्यास प्रश्न है 3 नवंबर का, उसका पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसका आंसर क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आपका कल का जो अभ्यास प्रश्न था 3 नवंबर का वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि 3 नवंबर का जो अभ्यास प्रश्न है उसका आंसर क्या है, मतलब आपने बता ही दिया होगा, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो इसका जो सब ये क्या था क्वेश्चन कि ग्लाइफोसेट क्या है, तो ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड इन द सेंस कि मतलब ये कीटनाशक है। अभी हाल में मिनिस्ट्री में जो हमारी किसान जो हमारा मंत्रालय है उसने कहा है कि हर्बिसाइड के यूज़ को अब कम किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर को और जो हमारे जो जीव जंतु होते हैं उन दोनों को ख़राब कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसके हर्बिसाइड को किसान मंत्रालय ने बंद करने को कहा है। ठीक है, तो हर्बिसाइड क्या है, तो हर्बिसाइड एक कीटनाशक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का पहला से क्वेश्चन आपका कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है मुझे, आप डरना मत। ठीक है ना, शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें सही नहीं वाला बताना है। ओके, सही वाला नहीं बताना है आपको, जो सही नहीं है वह बताना है। ठीक है, यूपीएससी आपको कन्फ्यूज हमेशा करता है। ये 1 जनवरी 2022 को अस्तित्व में आया, पहला ए ऑप्शन। दूसरा बी ऑप्शन है ये भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या आकार के मामले में सबसे बड़ा है। सी वाला ऑप्शन ये विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, ये विश्व व्यापार संगठन के बाद वस्तु और सेवाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एकल बाजार है। चौथा ऑप्शन है डी, विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2035 तक, कब तक, 2035 तक यह अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार में 81% की वृद्धि हो सकती है। तो इसका सही आंसर आपको दिख ही गया है। मैं चाहता था कि आपको नहीं दिखे, पर मैंने ध्यान नहीं रखा और स्क्रॉल कर दिया है, तो कोई बात नहीं। ये 1 जनवरी 2022 को अस्तित्व में आया है, यह गलत है। यह आया था 1 जनवरी 2021 को। कब? 1 जनवरी 2021 को आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, वैसे भी डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है इतनी, आप इतना याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए इसमें यही ऑप्शन गलत हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, ये वाली आपको स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, यह वनस्पति और जीवों की विविधता का घर है। ठीक है, जो कि 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह कोरजोट मठ के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यह जो नाम है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो पूरी डिटेल दे रखी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन ए है चांगथांग शीत रेगिस्तान अभ्यारण्य, दूसरा बी ऑप्शन है हेमिस नेशनल पार्क, और तीसरा सी ऑप्शन है काराकोरम अभ्यारण्य, और चौथा डी ऑप्शन है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। आप इनको चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर है ए जो है आपका सही ऑप्शन है, जो चांगथांग शीत रेगिस्तान अभ्यारण्य है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, ये जो आपका अभ्यारण्य है, ये जो चांगथांग शीत रेगिस्तान अभ्यारण्य, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन है ब्लैक सी गेन इनिशिएटिव
ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला स्टेटमेंट दे रखा है, यह काला सागर में 3 प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों से वाणिज्यिक खाद्य निर्यात करता है। ठीक है, अभी यूक्रेन बहुत न्यूज़ में है ना। इसके कार्यान्वयन की निगरानी यूक्रेनी बंदरगाहों से वाणिज्यिक खाद्य निर्यात करता है। सॉरी, नीचे वाला ऑप्शन पढ़ रहे थे हम। इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक संयुक्त समन्वय केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो 1 और 2 दोनों है, ऑप्शन डी है जो कि न तो एक है और न ही 2 है। ठीक है, तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, जो दोनों ही है ना ऑप्शन वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने हरित आयकर पहल की शुरुआत की है? जो ग्रीन हरित आय मतलब ग्रीन, आपका ग्रीन जो भी इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, जो ग्रीन इनकम टैक्स है उसके बारे में बात की जा रही है। तो किसने शुरू किया है? पहला ए है वित्त विभाग, बी है व्यय विभाग, सी है भारतीय रिजर्व बैंक या डी है आपका आयकर विभाग। तो आपको कुछ इसमें भी मिल सकता है कि आपको आयकर का दे रखा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आयकर विभाग। ओके, ये आपका सही आंसर है। ग्रीन विभाग इन द सेंस का मतलब आप इसको मैं आपकी डिटेल बताता हूँ थोड़ी सी। इसमें क्या है कि जो इनकम टैक्स की जो भी आपकी होगी, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होगी, ठीक है, जो कि आपकी बिल्डिंग्स वगैरह होगी उनके आसपास हरियाली बनाना, मतलब पास में पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, इसमें आसपास में आपके पेड़ पौधे लगाना, ये इसका मोटिव है मेन। ठीक है, यही ग्रीन आयकर पहल है। ठीक है, हरित आयकर। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल की IUCN स्थिति क्या है? आपको पता ही IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर जो एक संस्था है, वह जो बताती है कौन कौन से जो जीव है हमारे, किस तरह से इसका, आपको बस ये बताना, मुझे आपको ये बताना कि IUCN जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना, आपको इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वो मेरे को ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। ठीक है, और ये कौन कौन सी लिस्टें जारी करता है वो भी आपको सब कमेंट में बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? डी है। ठीक है ना, ये लिस्ट कंसर्न की स्थिति में आता है अभी ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। ठीक है, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, काला नमक और चावल, 3 चीज़ें, काला है, नमक है और चावल है, क्या है? ठीक है ना, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला इसका स्टेटमेंट दे रखा है, इसका उत्पादन भारत, नेपाल और भूटान में होता है। कहाँ कहाँ होता है? भारत, नेपाल और भूटान में होता है। ये कहाँ रखा है इसने? इसे GI टैग दे रखा है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही 3? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केवल 2। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि ये भारत, नेपाल और भूटान नहीं है, इसमें भारत तो है, और भारत में भी कौन सा भारत? जो आपका यूपी वाला एरिया। ठीक है, और इसमें वह है नेपाल सही है, इसमें आपका भूटान गलत है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काला नमक चावल, और ये काला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो भूसी होती है वो काले रंग की होती है। ठीक है, इसमें जो चावल में जो भूसी निकलती है वो होती है काले रंग की। ठीक है, BLS सिक्के आपके ब्लैक कलर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। ठीक है, आपको फिर आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं, आप वैसे भी अच्छे बच्चे हैं, नहीं देखेंगे आप, मुझे पता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी बनाम मेडिसिन, मतलब मारवाड़ी वर्सेस मेडिसिन नाम का एक मामला हुआ था, वह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है न्यायिक ओवररीच, जुडिशियल ओवररीच जो होता है वो न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, या मार्शल लॉ से संबंधित। तो इसका सही आंसर है आपका न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी आपका सही है। न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जब जैसे कि कोई न्यायालय जो आपका है ना वो निर्णय देता है, उसको वापस से उसका रिव्यू करना उसी का। तो आप मुझे ये सबसे पहले आपको बताइए, ये USA में आया था। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि केवल जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करता है या हाई कोर्ट करता है? या तो केवल सुप्रीम कोर्ट करता है या हाई कोर्ट करता है, या फिर दोनों करते हैं, या फिर या तो सुप्रीम कोर्ट करता है या हाई कोर्ट करता है। ये आपको आंसर कमेंट में बताना है कि या तो दोनों करते हैं या केवल एक करता है। तो एक करता है तो कौन सा करता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट? ठीक है, ये आंसर आपको बताना है, मुझे कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है ना, 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय मेलों और त्योहारों के संदर्भ में बूंदी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? बूंदी एक प्रकार का महोत्सव है, किस राज्य से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो मैं आपको बता दूं कि जो बूंदी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो ये महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? राजस्थान में मनाया जाएगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
9वें क्वेश्चन है आपका चिकनगुनिया वायरस की पहचान सबसे पहले किस देश में हुई थी? कौन से देश में सबसे पहले ये पहचाना गया था? ठीक है, तो ये आपका पहचाना गया था, ठीक है, ये आपका पहचाना गया था नाइजर में। कहाँ पहचाना गया था? ये आपके नाइजर में पहचाना गया। नाइजर क्या है? तो नाइजर एक अफ्रीकी कंट्री है। कौन सी कंट्री है? आपके अफ्रीका में एक कंट्री है, ठीक है, ये वहाँ पे सबसे पहले पहचाना गया। चिकनगुनिया वायरस नाम से पता चल रहा है वायरस, तो ये एक वायरल बीमारी है, ठीक है ना। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में भटियाली क्या है? आपको पता है कि हम डेली अपने टॉप 10 करंट अफेयर्स जो होते हैं उनमें से हम एक कला और संस्कृति का क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है आजकल। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये हमेशा ध्यान रखना बात, ठीक है। लोक संगीत, लोक नृत्य, जनजाति चित्रकारी या जनजाति भाषा, तो इसका सही आंसर है ये लोक संगीत है, ठीक है ना। ओके, तो आज के हम अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका जब अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, इसको करना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक। मैं आपको बता देता हूँ इसका, मेल अगले दिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोशिश नहीं करना है। जब आप खुद से कोशिश करते हैं ना तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है, ठीक है ना। तो ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्लू फ्लैग क्या होता है, ये ना हमारे पिछले वाले जो वीडियोज़ थे उसमें, इसमें आपको ये बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1986, 1987, सी है 1988 या डी है 1989, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको अवश्य देना है कल। इसके लिए थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो बेझिझक और बेशक आप इसको डिसलाइक करें, जितना कर सकते हो उतना। अगर आपको और वीडियो चाहिए, अगर आगे भी आपको 5 नवंबर का करंट अफेयर्स, 6 नवंबर का करंट अफेयर्स चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और नहीं चाहिए तो इसका मतलब आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। हम अपने कल वाले करंट अफेयर्स जो 5 नवंबर का होना है उसमें मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।